सो हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा डाउट, जितना भी डाउट है, बेसिक्स का फार्मूला और कुछ क्वेश्चंस भी आसान से कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो फार्मूला पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक्स पता करेंगे, उसके बाद फार्मूले पता करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद और आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में वीडियो आती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट लिख उठाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी अगर वीडियो में आगे क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट मीन चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ तक आपको कंफर्म हुआ, मीन्स इसका ये पार्ट 1 की वीडियो है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1। और फिर ये वीडियो जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक्स पता करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स। तो पहले पता करते हैं हम जो संख्या मतलब जो वर्ड्स को डिनोट करते हैं कुछ नंबर कुछ अक्षरों से, अल्फ़ाबेट्स से। तो पहले पता करते हैं वो अल्फ़ाबेट और वो वर्ड क्या है। तो पहले देखिए यहाँ पे समझते हैं वी डिनोट्स, हम पता करते हैं अमाउंट बाई ए, क्योंकि अमाउंट का यहाँ पे ए से चालू है तो ए। प्रिंसिपल प्राइस बाई पी, रेट क्या होता है जिसको हम दर कहते हैं, और प्रिंसिपल प्राइस जो होता है वो होता है मूलधन। और यहाँ पे टाइम बाई एन, वहाँ पे आपने देखा होगा साधारण ब्याज में हम टाइम को टी से करते थे, बट यहाँ पे टाइम को हम एन से करते हैं। ये हो गया समय। तो आपको वो इतना समझ में आएगा। और यहाँ पे एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम जैसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में हम उसको SI से डिनोट करते, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट करते हैं। तो होप आपको ये सब समझ में आएगा। अब चलिए बताते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि आपको यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है, चक्र मतलब ये पूरे का जो है वहाँ पे जाके मतलब जैसे हमने उधार लिया, मान लीजिए हमारा जो मूलधन है यहाँ पे प्रिंसिपल प्राइस है, पहले हम इसको नंबर में मीन्स किसी नंबर से हम इसको बताते ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो। मतलब देखिए हमने जैसे सपोज दैट 1000 रुपये किसी से 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमने 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। ब्याज पर हमने उधार लिया, तो अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा ये हमें पता करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें तो फार्मूला से पता होगा। जैसे सपोज दैट हमारा यहाँ पे हम फार्मूला से पहले निकाल लेते तो हमारा आएगा 10%, एक साल का जो हमारा आएगा वो आएगा 100। तो हमारा जो उसमें पहले साल का जो हमारा देखिए समझिएगा, पहले जब हमने उधार लिया तो पैसे हमारे थे, अमाउंट हमारा था 1000। फिर जब हमने उस पर पहले साल में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगाया तो हमारे अमाउंट में 100 रुपीज़ जुड़ गए, तो हमारा हो गया 1100। तो अब देखिए जो दूसरे साल है, तो दूसरे साल साधारण ब्याज में क्या होता था, तो वो फिर से 1000 पे ब्याज लगता था। बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जो है हमारा ये 1100 की धनराशि पे अब ब्याज लगेगा। ये नहीं कि 1000 रुपये, दूसरे साल पहले साल जब 1000 पे लगा तो 100 आया, तो अब हमारा हो गया 1100। तो अब 1100 पे जब लगेगा तो सपोज दैट हमारा आ गया 110। अब 1100 में 110 हम जोड़ेंगे, 0 का 0, यहाँ 1 हो जाएगा, 112, 1210 हमारा आएगा। एंड 1210 हमारा दूसरे साल तक का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इसका हम फार्मूला बताएंगे, अभी तो हमने एक्सप्लेन किया है फार्मूला से, कोई फार्मूला से हम जल्दी से पता कर लेंगे। तो अब देखिए अगर तीसरे साल पे हमारा ब्याज लगता है तो वो 1210 पे ब्याज लगता।
बट हमको 2 ही साल का पता करना, तो तुम्हारा आंसर आया 1210। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब साधारण से हम समझते हैं, साधारण ब्याज में जो होता है वो पूरे एक ही मूलधन पे ब्याज लगते जाता है, लेकिन इस पे अलग अलग मतलब मूलधन मिश्रधन पे ब्याज लगता है। मिश्रधन पे हर बार ब्याज लगता है। मिश्रधन और मूलधन आपको समझ में आ रहा होगा, उससे हमने साधारण ब्याज की एक वीडियो में पूरा बता रखा है। इसमें मिश्रधन क्या हुआ, जब 1000 ये हमारा हुआ 1000 जो हुआ ये हो गया मूलधन। तो यहाँ पे जब पहले साल का जो ब्याज आया हमारा 110 रुपये, जब ये हमारा 1000 में जुड़ा और 1100 हुआ, तो ये हमारा हो गया मिश्रधन। मिश्रधन ही ये हुआ। तो अब जब 1 साल फिर हमारा जुड़ा तो 1210 आया, तो वो हमारा हो गया, सही पहले साल 100 रुपये तो 1100 हुआ। तब ये जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो गया हमारा मिश्रधन। तो होप आपको समझ में आएगा। अब चलिए इसके फॉर्मूलों को समझते हैं। फॉर्मूले में हमारे 2 भाग में, एक हाफ ईयरली और एक एनुअली है, जिसे हम जल्दी से समझते हैं। अब हमारा बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब हम इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला 2 टाइप में लिखा है। एक है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और ईयरली। जब इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज है वो या तो सालीना हो, मतलब सालीना ही, एनुअली को भी हम सालीना कहेंगे, ईयरली को भी हम सालीना कहेंगे। जब हमारा ब्याज जो है वो सालीना हो, देन और दूसरा जो हमारा वो है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हमारा ब्याज 6 माह मतलब 6 मंथ का हो। तो इसी के बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारा व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और ईयरली मंथ। जब ब्याज हमारा सालीना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट मतलब पूरा हमारा मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है P इंटू, मतलब ब्रैकेट में तो मतलब इंटू ऑफ कोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे इंटू लग जाएगा। P इंटू 1 + R/100 और ऊपर स्क्वायर 9 n, ऊपर क्यों में n हो जाएगा, मतलब हमारा n ऊपर चला जाएगा। अब देखिए P इंटू 1 + R/100 n होल स्क्वायर n। और जब हमारी इसका निकल आएगा, बाई चांस हमको CI पता करना, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट को पता करना कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, मतलब हमारा ब्याज कितना हुआ, तो हम अमाउंट में से P को घटा दें, प्रिंसिपल प्राइस को, मूलधन को घटा देंगे। अब चलिए समझते हैं इसका फॉर्मूला। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब वो आधा साल का हो, तो अमाउंट बराबर P इंटू 1 + R/200। अब जब आधा हो गया तो बढ़ जाएगा नीचे। यहाँ पे जब ये आधा हुआ, सॉरी सर, इसको जब हमको आधा करना हो, ये तो हमारा पूरे साल का है, तो इसको जब हम आधा करेंगे, इसको दूना कर देंगे, वो यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा हमारा। तो होप आपको इतना समझ में आएगा। ये भी यहाँ पे भी अगर हमको CI निकालना तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। तो होप इतना समझ में आएगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना फॉर्मूला का ले सकता है, ले लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की और 2 क्वेश्चन हम समझाएंगे। क्वेश्चन इसको इससे रहेगा और ये क्वेश्चन इससे रहेगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन समझाते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा मूलधन जो है मीन्स प्रिंसिपल प्राइस जो वो है 6000, रेट मीन्स दर जो है वो है 9% एंड टाइम में समय जो है वो है 2 ईयर्स 2 साल। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान, हमने फॉर्मूला क्या बताया था ए निकालने का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100, यहाँ पे घात n लग जाएगा हमारा। तब देखिए यहाँ पे हमारा इसका बराबर करते हैं। अब इसको हम डिनोट करते हैं। P हमारा कितना है 6000 इंटू ब्रैकेट में कर लेते 1 + R/100, यहाँ पे n हो गया, n हमारा हो जाएगा 2 एंड R हमारा हो जाएगा 9, देन हो गया हमारा 6000 इन ब्रैकेट 1/1 + 9/100, तो ये हमारा हो जाएगा 100 + 9/100 घात 2,
यहाँ पे घात हमारा 2 लग जाएगा। देन अब क्या होगा, ये अगर आपको ना समझ में तो फिर हम समझा देते हैं। देखिए हमारा क्या था 1 + 9/100 और इसका बटा 1 था। अब इसका हमने एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम हो गया हमारा 100। अब यहाँ पे हमने 1 से 100 में डिवाइड किया तो हमारा आया 100। 1 × 100 हमारा हो गया 100, मतलब ऊपर हमारा 100 हो गया और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा अपॉन 100। 100 + 9/100 घात 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 6000 + 109/100। यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया घात 2। अब यहाँ पे हम करते हैं, आपको यहाँ पे कैमरा में नहीं दिख पा रहा है, वो विजिबल नहीं हुआ, तो यहाँ पे करते हैं = अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 6000 × 109/100 × 109/100। अब इसको हम जितना हमारा कैंसिल हो पाएगा उतना कैंसिल करते हैं। तो 2 जीरो से सबसे पहले 2 जीरो कैंसिल हुआ, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब हमारा कैंसिल होगा, हाँ होगा। या तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते सीधे, क्या करने के लिए कैंसिल करें, हमारा आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। यहाँ पर तुमको डिवाइड ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 6 × 109 × 109 आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा आंसर ऐसे आएगा 71,286। ये आएगा हमारा आंसर अपॉन 110। जब ये हमारा अपॉन 10 आया तो अब इसको हम 10 को जो है डेसिमल के रूप में कर देते हैं कन्वर्ट। तो 7128.6 ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा आसान हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर्मूला से। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन समझ आया। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि ये दूसरे वाले फार्मूला के लिए। गाइस यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लिख उठा है, जिसमें हमारा मूलधन है 8000, दर है 10% पर एनम, टाइम है 1 ईयर्स। मतलब यहाँ पे हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली आधे साल पे हमारा 10% बढ़ता है ब्याज। तो हमारा 1 साल का मतलब हमें वही फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। पर एनम लिखा है, मीन्स पर हर एक 6 महीने के बाद उतना बढ़ेगा। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। A = P (1 + R/200/2n)। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। चलिए इसको लिखते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल प्राइस जो है वो है 8000 (1) R हमारा कितना है 10/200 2 × 1 मतलब 2 हमारा हो जाएगा = 8000 (। अब यहाँ पे भी हमारा जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 200। सॉरी पहले हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, बहुत आसान हो जाएगा हमारा। तो 0 से 0 कैंसिल कर, जितना जहाँ पे हमारा कैंसिल हुआ वहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा 0 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया 1 + 1/20 की घात 2। अब हो गया 8000 (1 + 1) मतलब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 1/1 का हमारा हो जाएगा 20 + 1/20 घात 2। अब हमारे यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हुआ 8000 (21/20 या 2) = 8000 × 21/20 × 21/20 हमारा हो जाएगा। आप देखते हैं जो कैंसिल होने लायक हो उसे कैंसिल करते। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 2 1 2 2, हाँ 2 1 2 2 4 मतलब 0 एक और बढ़ जाएगा। 2 1 2 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो हमारा 20 × 21 × 21 हमारा आंसर कितना आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम बताते हैं तब तक। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8000, या तो हम मल्टीप्लाई कर लेते ताकि आपको और आसान पड़े। देखिए आपको समझ में आए। 20 × 21 × 21 ये हमको करना है। तो पहले हम 2 × 21 कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा
420 इंटू 21। अब इसको करते हैं, ये हमारा जब 420 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 0 0, 2 2 4, 2 4 8, 0 2 8 8, 8820। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा हो गया ए, मतलब अमाउंट, मतलब मिश्र धन निकल के आएगा। हमको इसमें ब्याज पता करना, तो चलिए CI पता करते हैं। तो CI पता करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है A माइनस P। तो हमारा ए कितना है, अमाउंट 8820 और प्रिंसिपल कितना था 8000। तो हमारा अमाउंट जो है वो आया 820। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कर लेते 820। ये हमारा हो गया आंसर। सो गाइज, होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी वीडियो समझ में आएगी। इसमें हमने पूरा पार्ट 1 मतलब इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन हो सकता है कुछ भी ना बचा, कुछ बचा भी नहीं होगा। अब खाली क्वेश्चंस आगे के सॉल्व करवाने हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब चीज़ कंफर्म हुआ होगा, अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी इतना सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल के पूछ लीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।